तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। जी हाँ, टेंजेंट की और गहराइयों में जाने वाले हैं। बिल्कुल गहराई में जाएंगे टेंजेंट की, टेंजेंट के बारे में और जानेंगे। और जानने में कौन मदद करेगा? हमारी थ्योरम 10.2। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, बहुत मतलब बहुत। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 10.2, वही एक्सरसाइज अगली वाली, वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसकी फी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये थ्योरम अपने आप में ही बार बार पूछ लेता है, प्रूफ बताओ प्रूफ बताओ। तो इसके दो मेथड बताऊंगा प्रूफ के, दोनों मज़ेदार है भाई, मज़ा आएगा। बिल्कुल आराम से देखना, पूरी देखना वीडियो को, बिल्कुल फील मिलेगी आपको। और इसकी फील लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि और क्वेश्चन भी तो करना है ना आपको। तो ये हमारी सर्कल की दूसरी वीडियो होने वाली है। हाँ, पहली हम देख चुके हैं, अब दूसरी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा यार, चलो इसके अंदर चलते हैं। बिल्कुल सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या था? नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितने टेंजेंट जा सकते हैं बताओ। अब इसीलिए तीन अलग अलग केस बनाया है। तीन अलग अलग केस की क्या ज़रूरत थी? एक केस से काम क्यों नहीं चल रहा था? तो तीन अलग अलग केस की ये ज़रूरत थी। मान लो वो पॉइंट अंदर हो सर्कल के, केस अलग बन गया ना। मान लो सर्कल के ही अंदर है पॉइंट, दूसरा सर्कल के ऊपर है पॉइंट, हो सकता है। और तीसरा सर्कल के बाहर है पॉइंट। और मेन ये वाला खेलना है आज हमें। पर ये भी बताना जरूरी है क्या, मतलब कल को पूछ ही ले आपका, एमसीक्यू भी तो आते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बताऊँ आपको मैं? देखो ये अंदर है पॉइंट, इससे बताओ कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन याद है, बताई थी आपको। हाँ याद है कि टच करते हुए जाए उसको, सर्कल को, बस टच करते हुए जाए। ये देखो यहाँ से मैं बनाने की कोशिश करूँगा टेंजेंट। चलो ये लो, पॉइंट से लो सर्कल को टच करा यहाँ पे, पॉइंट को टच करा यहाँ पे, और ये सर्कल को दो जगह टच कर रही है। तो ये तो सीकेंट हो गई, टेंजेंट तो हुई नहीं है। ऐसे करके आप कुछ भी बना लो ना, ऐसे बना लो, चाहे ऐसे ऐसे, जैसे भी बनाना चाहो। क्या कभी ऐसा होगा कि वो एक पॉइंट पे टच करेगी? नहीं, कभी नहीं हो सकता। वो टच करे एक पॉइंट पे, ही हो ही नहीं सकता। वो दो दो पॉइंट पे टच करेगी, इसलिए इनसाइड पॉइंट से। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है, कौन सा, इस फर्स्ट वाले केस में, कि इनसाइड पॉइंट से, इनसाइड पॉइंट से, इनसाइड पॉइंट से नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं? नो टेंजेंट या जीरो टेंजेंट अगर आ गया ना, जीरो टेंजेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ये जीरो भी मेरा बन रहा है, जीरो टेंजेंट। किससे हो गया? इनसाइड पॉइंट से। अगर पॉइंट अगर इनसाइड हो गया सर्कल के, तो कितने टेंजेंट बनेंगे? जीरो, कोई टेंजेंट नहीं बनने वाला। ठीक, तो ये इसका रिजल्ट हो गया आपका एक तरह से। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं हम। देखो सेकंड में क्या है कि पॉइंट आउटसाइड है। आउटसाइड मतलब आउटसाइड नहीं है, मतलब पॉइंट एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर है, ऊपर। तो क्या करेंगे? ये देखो कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक। ये थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया यहाँ से। हाँ देखो कितने बन सकते हैं? एक। और ये इसके और पहले भी बात कर रखी है हमने, एक टेंजेंट बनेगा और वो यूनिक होगा। इसके अलावा और कोई टेंजेंट बन भी नहीं सकता। इस पॉइंट से बनाने की कोशिश करना। आपके पास तो प्रकार और कार होएगा, उसे ट्राई करना है, ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना, चाहे तो जितनी मर्जी बनाने की कोशिश कर लेना, एक ही जो होगा परफेक्ट बनेगा। इससे हल्का सा भी हिलाया ना आपने एक पॉइंट पे, तो वो दो सीकेंड बना देगा। वो हल्का सा बिल्कुल ऐसे काट के चले जाएगा ऐसे सर्कल को। हमें क्या होता है टेंजेंट में, क्या बताना होता है कि एक ही पॉइंट पे टच करे। तो एक ही पॉइंट पे टच करने वाला ऐसा एक ही टेंजेंट होगा। और इसके बारे में हम और बात कर चुके थे, याद दिला देता हूँ मैं आपको, कि अगर इसको सेंटर से जोड़ा जाता था तो ये 90 डिग्री होता था। ये प्रूफ कर चुके थे, ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट था आपका 10.1। हाँ, इसके रिजल्ट भी यूज होता है डायरेक्ट। खैर इस पर तो बाद में बात करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे ना। तो अभी देख लो, फिर से बता देता हूँ, ये 90 और ये सब, हाँ ये ओनली 1 पॉइंट से पास करता था। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी इसकी। ठीक, अब देखो, अब जो मेन केस है आपका, केस 3। केस 3 में क्या था वो देखो, वो देखना ज़रूरी है। अब कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लूँ, सुनो, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ना सर्कल के अंदर ना सर्कल पे, सर्कल से बाहर, तो उससे कितने टेंजेंट बनेंगे? किसी ने जोड़ा एक का, बस एक। और कुछ बन सकता है? उसने कहा यार ऐसे चलो, ऐसे लेके चलते हैं। देखा नहीं 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 नहीं, वापस वापस गाड़ी वापस, ये कट गया, गाड़ी वापस लो। फिर कोई ऐसे लेके गया टेंजेंट को, नहीं 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 नहीं, फिर कट गया कट गया कट गया, गाड़ी वापस,
ले गया वापस, फिर तीसरी बार ले गया, ये लो, हाँ बन गया। यानी कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो। ठीक, तो दो टेंजेंट अगर बन सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, जैसे ऊपर नीचे करोगे वो सीकेंट बना देगा, काट देगा। तो आपको क्या करना था, इसी में दो टेंजेंट जब उसके बन गए तो उसने क्या क्या बोला वो समझाता हूँ मैं। जैसे इसको मैं T1 बोल दूँ और इसके T2 बोल दूँ, ठीक। और यहाँ पे कोई इसका सेंटर है, अगर इस सर्कल का O, इसको ज्वाइन करता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ। देखो ये जो PT, इससे क्या क्या मतलब रिजल्ट आए ना वो भी याद रखो। अभी ये जो क्या बोलते हैं अपना थर्ड केस है ना, ये जो PT1 और जो ये PT2 है, इसको क्या बोला गया, इन दोनों को क्या बोला गया साथ में, इनको बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, ये PT1, ये जो दिखा ना लेंथ ही तो है टेंजेंट की, और ये जो PT2 ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। और ये दोनों इक्वल होते हैं, यही हमको प्रूफ करना है अगले थ्योरम में। हाँ, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे अभी समझेंगे। यही मतलब मेन प्रूफ करना होता है, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आए। कितने कितने टेंजेंट बन सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ये थर्ड वाला केस आपका, कितने, हाँ कितने बन सकते हैं, तो दो टेंजेंट बन सकते हैं और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ तो अभी देखना है। तो ये बात समझ में आई आपको कि दो टेंजेंट कैसे बन सकते हैं, बना के दिखाया मैंने, ठीक। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, और प्रूफ क्या करना है वो भी बता दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इसके इक्वल होते हैं दोनों के। चलो प्रूफ कर लेते हैं अब। तो ये रही वो थ्योरम। हाँ, क्या है थ्योरम, क्या है सूत्र, क्या है थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट कहीं भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, कहीं भी, मैंने इस तरफ ले लिया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, कहाँ था ये, टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब जो सर्कल पे बनाए जाए, दो ही बनाए जा सकते हैं तो दो बनाए गए, तो दो बनाए गए तो टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब हमें ये क्या करना है, बताना क्या है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन और प्रूफ वाले, आपको तो ये पता है ये तामझाम तो लिखना ही होता है शुरुआत में कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो पहले लिखो क्या, गिवन अ सर्कल विद सेंटर हो, खुश, हमने सेंटर हो कुछ, देखो ये अपने वर्ड में भी लिखा जा सकता था, ये मैंने भी अपने वर्ड में लिखा, आप अपने वर्ड्स में लिख लो, मतलब समझाना है ना बिल्कुल उसे। गिवन अ सर्कल विद सेंटर हो एंड अ पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, पी को हमने एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया, सच दैट या ऑल्सो पी ए एंड पी बी आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसमें कि ये पी ए और पी बी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिखा मैंने टू प्रूफ। अब टू प्रूफ को लिखने का तरीका देखो, आपके पास अगर टाइम है, पेपर कर रहे हो आपके पास टाइम है, तो ये क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिख देना है, स्टेटमेंट जो दे रखा है, फिर क्या उस स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल मतलब है ये तो जरूरी लिखना है आपको, चाहे टाइम हो या ना हो, ये जरूर लिखना, पी ए बराबर पी बी, मतलब किसी भी प्रूफ में मैथमेटिकल जो इम्प्लीकेशन है जो हम समझते हैं उसे लिखना बहुत जरूरी है। तो हमें ये प्रूफ करना है ना, मेन पी ए बराबर पी बी, स्टेटमेंट तो हमने ऐसे लिख दिया। तो देखो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी। तो पहले तो प्रूफ देखते हैं इसके। तो प्रूफ में देखो क्या करना होगा हमें, देखो किसी भी दो चीज को इक्वल करना हो, ये 9th क्लास की बात है, फिर भी बताता हूं मैं आपको अंदर की बात, किसी भी दो साइड को या दो एंगल को इक्वल करना हो तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, खास करके थ्योरम्स वगैरह में सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि आप किसी भी तरह से दो ट्रायंगल फॉर्म करो और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। क्या फायदा होता है उससे, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो वो अपने आप दो जो मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। कैसे, बाइसिपिसिटी, ये तो सुना होगा ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हाँ, तो अगर वो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट कर दिया आपने किसी तरह से, किसी भी तरह से, पहले ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करो। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या दो ट्रायंगल बन गए, ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें वो साइड्स आ रही हो जिनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। हाँ ये रही भाई पी ए, ये रही पी बी। अच्छा, मतलब ये किसी के लिए भी वैलिड है, हाँ यूनिवर्सल बात है। ये दो ट्रायंगल बनाओ, चाहे एंगल इक्वल करने हो चाहे मतलब साइड्स इक्वल करनी हो, तो दो ट्रायंगल ऐसे बनाओ जिसमें वो इंक्लूड हो जाए, ताकि बाइसिपिसिटी से उनको इक्वल कर दे और उनको कॉन्ग्रेंट कर दिया जाए। ठीक समझ गए होंगे बात आप।
तो देखो ये मैंने ज्वाइन करा, इसके साथ ही मेरे को क्या क्या चीज़ें पता लगी कि ये 90 डिग्री है। क्यों? अभी बता के आए और पहले भी बताया था आपको कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन खींची जाएगी टेंजेंट के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो परपेंडिकुलर होती है। ये तो थी थ्योरम थी आपकी 10.1। फिर ये भी परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी यार, ये भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ से पता लग रही है। अब इसे लिखना पड़ेगा किसमें? कंस्ट्रक्शन में, तभी तो प्रूफ आगे बढ़ेगा ना। तो ये देखो, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करा है ना आपने, ऊपर नीचे भी कर सकते थे इसको, हाँ इसको मतलब ऊपर भी लिख सकते थे। कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने कि जॉइन क्या करा आपने? ये OP और क्या करा? OA एंड OB, ये चीजें आपने कर दी। अब ये चीजें OA OP एंड OB, बस इतना सा करा कंस्ट्रक्शन में। अब इससे जो नई नई चीजें आई, जो इक्वल हो गई हैं चीजें, वो हम आगे लिखेंगे। वही तो अपना प्रूफ में लिखा जाता है। तो मेन प्रूफ तो अब स्टार्ट होगा। मतलब 2 मेथड जो बता रहा हूं ना, उसमें से मेथड 1 यहाँ है कि इस प्रूफ के मतलब ये सब तो लिखना ही होगा दोनों में, और इसके आगे से जो चीजें चलेंगी वो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए तो जगह चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। तो देखो अब 2 ट्रायंगल हैं, कौन कौन से हैं? OAP, क्योंकि इन्हीं ट्रायंगल्स में मेन देखना है ना हमको, इन ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रेंट करना है। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो अपने आप वो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यानी इन ट्रायंगल ढंग से लिखना OAP, ऑर्डर मत बदलना। क्या ऑर्डर मत बदलना, अभी समझाता हूँ। OAP यानी A 90 है ना, अब ये इसका 90 भी यहीं आना चाहिए, इसी के बीच में। यानी कि लिखोगे कैसे? OBP, यानी कि एंड ट्रायंगल OBP, इसमें देख रहे हैं हम। ठीक, इसमें क्या क्या देखेंगे? अब देखो, या मतलब इसको प्रूफ करने के कितने सारे तरीके, कितने क्राइटेरिया आपने पढ़ रखे हैं, बहुत सारे SAS, SSS, और मतलब 9th में पढ़ा होगा। इस साल तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया पढ़े थे आपने, तो SSS ये सब देखा था आपने। और एक और था RHS, जब भी 90 डिग्री दिखे, ये और एक मतलब अंदर की बात होती है जब बताने वाले, मतलब कि जब प्रूफ कर रहे होते हैं ना इन सब चीज़ों को, तो ये सब बातें जो यूनिवर्सल सबके ऊपर लगती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जब भी 90 डिग्री दिखे प्रूफ में, जब भी किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना हो, तो सबसे पहले पकड़ो RHS, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। और से भी हो सकता है, एक ट्रायंगल कई तरीके से कॉन्ग्रेंट हो सकता है। हाँ, तो सबसे आसान जब 90 डिग्री होता है तो वही होता है RHS। RHS क्यों आसान होता है? क्योंकि RHS में से सोचो, हमें सिर्फ राइट एंगल चाहिए, तो देखो राइट एंगल तो दिख ही रहा है दोनों में। हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस यानी सबसे लंबी साइड, और S मतलब कि बची हुई, जो परपेंडिकुलर या बेस होता है ना, उनमें से कुछ भी इक्वल हो जाए, मतलब 2 ही साइड इतनी चाहिए होती है यहाँ पे। ठीक, तो देखो क्या कहाँ से देखेंगे हम? कहीं से राइट एंगल है, हाँ राइट एंगल तो ये रहा। हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है यार? देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो क्या ये OP? अच्छा, और इसके हाइपोटेन्यूस OP। अच्छा, OP बराबर OP, हाँ OP बराबर OP, क्यों? अरे कॉमन है ना दोनों में, हाँ। और साइड है क्या कोई? साइड क्या ये बराबर ये? नहीं, ये तो प्रूव ही करना है, ये बराबर ये है। अच्छा, तो ये बराबर ये? हाँ, ये बराबर ये, क्यों बता? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, हाँ ये दोनों रेडियस है ना दोनों सेम सर्कल के, तो इसलिए देखो राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ये तो मिल गया हमें। तो यानी कि लिख लेते हैं इसी बात को। यानी कैसे लिखोगे? राइट एंगल ट्रायंगल, पहले इसका लिखो ना, साइड का लिख लेते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या, हाइपोटेन्यूस का लिख लेता हूँ, जैसे मैं OP बराबर OP बराबर OP, ये क्यों है? ये है कॉमन। ठीक, और दूसरा क्या है? ये OB या OA, नहीं पहले जिसका लिखा है OP, किसी को भी लिख सकते हो, खैर यहाँ पे तो OA लिख लेता हूँ मैं पहले। OA बराबर OB, ये क्यों? क्या रीजन है? रीजन लिखना पड़ता है ना हमको। ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, और ये OAP क्या है? एंगल OAP बराबर एंगल, ये क्या है? OBP, ये क्यों?
ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो लग गई, क्या लग गई? तो बाय RHS ये दोनों कॉन्ग्रेंट। अब देखो इसका रीजन मैंने लिखा नहीं ना, ये चाहे तो आप इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे थ्योरम भी लिख सकते हो। द रेडियाई ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट आर 90 डिग्री, या ईच आर 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो उसको थ्योरम को। हाँ, तो यहाँ पे थ्योरम लिख लो या ईच आर 90 डिग्री, दोनों चलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो यानी ये बाय RHS, RHS हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। ठीक, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सीधी बात है यार, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब जो एंगल्स होंगे ना उसके एंगल, यानी कि OP बराबर, तो OP पहले देख चुके हैं, यानी OA बराबर OB, तो बची हुई साइड्स कौन सी हैं आपकी? ये PA, 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 यानी कि यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूँ इसको? हाँ, PA बराबर PB, क्या? बाय CPCT लिख सकता हूँ, बाय CPCT। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिंपल सी बात। अब देखो ये बात तो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और जो मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई, और कोई खास बात है जो आपको जाननी जरूरी है और जो प्रूफ में पूछी जा सकती है, और ना भी पूछी जाए तो रिजल्ट में अच्छी है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए ना तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? देखो ये OAP में और OBP में जो बचे हुए एंगल्स हैं ये और ये दोनों ही हैं, क्योंकि ये साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, इसके साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला। अब और कौन सा? ये वाला साइड, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, तो यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर है, यानी एक तरह से ये बाइसेक्टर का काम कर रही है, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ध्यान रखना, और ये वाई है तो ये भी वाई है। ये थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट रह जाती है, थ्योरम तो नहीं है पर इसको लिखा जाता है। द एंगल सबटेंडेड एंड द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन पे जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, और जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एंगल सेंटर पे है ना और सबटेंड हो रहा है। हाँ, इक्वल होता है। खैर जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी रिवीजन भी मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तो बस ध्यान में रखो कि ये भी इक्वल होते हैं, और इसका प्रूफ क्या है? सेम। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये CPCT से ही इक्वल हो रहे हैं, देख लेना, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये CPCT से इक्वल है, सिंपल सी बात, और ये तो हो ही गया इक्वल। अब दूसरा मेथड दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो ये तो इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक, इसको भी दिमाग में रखना, आगे यूज होगा आपके। तो अब चलो दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि ये देखो कि अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक थ्योरम पढ़ी है आपने, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम या बोधियान सूत्रा, हाँ बताया हुआ, बोधियान सूत्रा के नाम से बताया हुआ है, कोई बात नहीं, इधर आओ, अभी आओ, पाइथागोरस ही याद रखो आप। तो यानी कि ये अगर जो लगाया आपने इस ट्राइंगल में, तो क्या बात होगी? पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगा सकते हैं हम? OA यानी कि सबसे बड़ा नहीं, OP, इस मार्कर मर रहा है फिर से, OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, OA बड़ी वाली साइड ना, OA प्लस AP या PA जो लिखना चाहो आप, प्लस PA का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। फिर और क्या लिख सकते हो यार? इन ट्राइंगल, दूसरे में भी देखो, इन ट्राइंगल सिमिलर, इस वाले में, ये वाला कौन सा है? OBP में क्या है? देखो सबसे बड़ी साइड OP स्क्वायर बराबर, ये क्या है? OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यानी BP स्क्वायर। अच्छा, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है? मेरे को PA बराबर BP प्रूफ करना है, या PB लिख देता हूँ, PB लिखा है ना तो वहाँ पे PB स्क्वायर नहीं, मतलब दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो यहाँ से दोनों से ये OP आ रहा है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ से देख के कह सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 बोल दो, फ्रॉम 1
एंड 2, 1 एंड 2 से क्या बोल सकता हूं मैं, 1 एंड 2 से बोल सकता हूं मैं OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, है ना। ये तो बोल ही सकता हूं, क्या दिक्कत है। ठीक, अगर मैंने ये बोल दिया, यानी कि देखो PA और PB तो आ गया, PA और PB आ गया है, लेकिन यार एक तो स्क्वायर में और ये OA और OB भी आ रखा है। मैंने कहा अच्छा, क्या दोनों कट सकते हैं, OA और OB, अरे ये तो इक्वल है, हाँ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो दोनों को इक्वल रख दो ना, यानी ये इसको OA है तो उसको भी OA में बदल लो, यानी PA स्क्वायर, और इसको भी OA स्क्वायर कर लो, क्योंकि OA बराबर OB है, साइड में लिख देना, प्लस PB स्क्वायर, यानी कि इससे ये कट गया, है कि नहीं। तो यहाँ से PA स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, PB स्क्वायर। अब किसी का स्क्वायर बराबर है तो वो खुद भी बराबर रहे होंगे ना, या ऐसा सोच लो दोनों तरफ रूट कर लिया हमने, यानी कि PA बराबर PB। अच्छा थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे 4 बराबर 4 लिखा है यहाँ पे, तो क्या 2 बराबर 2 होगा, हाँ क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, जैसे ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ऐसे ही तो लिखा है समझो, 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो क्या 2 बराबर 2 है, हाँ बिल्कुल है 2 बराबर 2, तो इसलिए तो ऐसा लिख दिया हमने PA बराबर PB। देखो ऐसे भी प्रूव हो गया PA बराबर PB, है ना। अब पर ये छोटे में लिखा है आपके, उसने किताब में ही लिखा है आपके, तो ये मेथड 2 हो गया आपका प्रूफ का। पर ऐसे करना मत, कर सकते हो वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो आपका जो एग्जामिनर होता है इतना देखना नहीं चाहता हो, उसको जो एक मार्कशीट मिला उसी से सब कुछ मिलाएगा, चेक करता चले जाएगा। तो अगर पहला वाला मेथड सही लगा तो वो भी कर सकते हो, वो भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये भी आसान ही है। ठीक, तो दोनों मेथड समझा दिया मैंने आपको, इसकी फील दे दी मैंने प्रूफ की। अब जो एप्लीकेशन होगा इसका मेन, उसमें मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1 मतलब कि फर्स्ट वीडियो देख लेना यार, एक्सरसाइज 10.1 कराई है मैंने वहाँ पे, हाँ ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो, आपका चैनल आपकी मर्जी, धन्यवाद।